राज्यसभा चुनावों को लेकर शोपियां विधायक का ये दावा है कि पीडीपी और कांग्रेस के कई विधायक बिक चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शब्बीर अहमद कुले जो एमएलए शोपियां हैं, निर्दलीय विधायक हैं, इंडिपेंडेंटली इन्होंने चुनाव लड़ा था शोपियां से और मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। ये शब्बीर अहमद कुले का कहना है। राज्यसभा चुनावों को लेकर शोपियां विधायक ने यह दावा किया है कि पीडीपी और कांग्रेस के कई विधायक बिक चुके हैं। ये बड़ा दावा, बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं। इंडिपेंडेंट एमएलए हैं शोपियां से शब्बीर अहमद कुले और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट में वोट किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ उन्होंने बड़ा दावा ये किया है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायक बिक चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा दावा। निर्दलीय विधायक हैं शब्बीर कुले, उन्होंने ये दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कई विधायक बिक चुके हैं और 50 विधायकों ने वोट कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा पक्का हमारा कश्मीरी समझ के वोट किया। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बीजेपी है और दूसरा कश्मीर है, तो हमने कश्मीर के लिए वोट डालना है। इनमें एमएलए बदनाम है। ये आपस में जो पॉलिटिक्स है ना, जो पॉलिटिक्स है, जो पीडीपी है, कांग्रेस है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। वो बिक सकते हैं और मेरे ख्याल में उन्हें अपने आप को बेच भी दिया। ये सब तमाशा करते हैं सियासत में। ये जो है ना, आपको दिखाने के लिए। मैं जो जहां तक मेरी रिपोर्ट है, उनमें से बहुत लोग बिक गए हैं। तो जो झूठ बोल रहे हैं। आपका 4 बजे देखे ना, आप 6 बजे जब रिजल्ट आएगा आप देख लीजिए कौन किसने कहां वोट डाला होगा, ये किसी को पता ही नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जो बदयांती ये कर रहे हैं कौम के साथ, ये इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये बदयांती है। ये जो सियासतदान है, हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो इस वक्त बार्गेनिंग कर रहे हैं अपने वोट के लिए। इस वक्त वोट एक ही मसला है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस मींस कश्मीरी। अगर हमारे पास और कोई रास्ता यहाँ होता कश्मीर से, तो हम उसको भी वोट देते। लेकिन हमारे पास चॉइसेस दो ही है, एक उधर की चॉइस और दूसरी इधर की चॉइस। इसमें से एक चॉइस तो हमें करनी ही करनी है। इसमें बार्गेनिंग क्या करनी है, ये हम वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा पक्का हमारा कश्मीरी समझ के वोट किया। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बीजेपी है और दूसरा कश्मीर है, तो हमने कश्मीर के लिए वोट डालना है। इनमें एमएलए बदनाम है। ये आपस में जो पॉलिटिक्स है ना, जो पॉलिटिक्स है, जो पीडीपी है, कांग्रेस है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। वो बिक सकते हैं और मेरे ख्याल में उन्हें अपने आप को बेच भी दिया। ये सब तमाशा करते हैं सियासत में। ये जो है ना, आपको दिखाने के लिए। मैं जो जहां तक मेरी रिपोर्ट है, उनमें से बहुत लोग बिक गए हैं। तो जो झूठ बोल रहे हैं। आपका 4 बजे देखे ना, आप 6 बजे जब रिजल्ट आएगा आप देख लीजिए कौन किसने कहां वोट डाला होगा, ये किसी को पता ही नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जो बदयांती ये कर रहे हैं कौम के साथ, ये इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये बदयांती है। ये जो सियासतदान है, हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो इस वक्त बार्गेनिंग कर रहे हैं अपने वोट के लिए। इस वक्त वोट एक ही मसला है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस मींस कश्मीरी। अगर हमारे पास और कोई रास्ता यहाँ होता कश्मीर से, तो हम उसको भी वोट देते। लेकिन हमारे पास चॉइसेस दो ही है, एक उधर की चॉइस और दूसरी इधर की चॉइस। और रविंद्र शर्मा कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र शर्मा जी, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। कई विधायक कांग्रेस के बिक गए हैं, ऐसा इंडिपेंडेंट विधायक हैं शब्बीर कुले, वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो ओपन विप है और यहाँ पे विप एजेंट को अपना वोट दिखाना होता है, इसलिए उनकी अपनी कोई मर्जी होगी गड़बड़ की, तो इसलिए वो इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी का तो सवाल नहीं पैदा होता। हमने सामने ऐलान कर दिया, हमारा पोजीशन है और नाराजगी कुछ मुद्दों पे है, लेकिन दरकिनार करके हमने डिटेल करके ऐलान कर दिया। इसलिए वो हमारा वोट जो है वो अलायंस के कैंडिडेट को जाएगा, यहाँ पे एलोकेट होगा। इस तरह के इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इस तरह के इल्जाम लगा करके कुछ और कहने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है रविंद्र शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी है, यानी कि भले ही आप राज्यसभा चुनावों में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी अभी भी बरकरार है गठबंधन में। देखिए, वो तो चिट्ठी लिख करके
हमारे अध्यक्ष ने बता दिया डॉक्टर फारूक साहब को। कुछ चीजों पे तो हमने बता दिया सॉल्यूशन के 1 साल के ऊपर, लेकिन हमने कहा कि हम पावर के लिए किसी मकसद के लिए पोजीशन में नहीं है। हमारा बड़ा मकसद यह है कि भाजपा को रोकना, इसलिए हम ये वोट दे रहे हैं। नाराजगी बाकी चीजें दरकिनार करके फिलहाल हमने इसका ऐलान किया कि हम वोट देंगे। हालांकि आपको बता दिया कि ऑन रिकॉर्ड रख के ये बात कही गई है, ये कोई पर्दादारी नहीं। बिल्कुल। साथ ही साथ रविंद्र शर्मा जी, एक आरोप एलओपी सुनील शर्मा ने भी आपके ऊपर लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी खुद मुख्तार नहीं है, जो भी निर्णय होते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और फारूक साहब के किचन से होते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे कुछ आवाज समझ नहीं आई, आप कुछ समझ नहीं आया, सवाल दोबारा करिए। रविंद्र शर्मा जी, एलओपी हैं सुनील शर्मा साहब, उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तमाम राजनीतिक प्रकरण को लेकर कि कांग्रेस अपने निर्णय खुद नहीं लेती है, खुद मुख्तार पार्टी नहीं है, फारूक अब्दुल्ला साहब के किचन से कांग्रेस के सारे डिसीजंस होते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है रविंद्र शर्मा जी, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को समय देने के लिए। तो आवाज नहीं मिल रही थी रविंद्र शर्मा जी को, लेकिन सवाल ये पूछा गया था कि खुद मुख्तार पार्टी नहीं है, लेकिन इस बीच बीजेपी को हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेंगे ये तारिक हामिद कर्रा